गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 में बायोलॉजी विषय में जो आपको कल बताया था प्रोटिस्टा यानी प्रोटिस्टा जगत के जो कुछ बेसिक चीज़ें थी यानी बेसिक जानकारी थी उसके बारे में बताया था। आज उसी क्रम में हम प्रोटिस्टा के सामान्य लक्षण पढ़ते हैं यानी प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जीवों के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। इन सामान्य लक्षणों के आधार पर हम प्रोटिस्टा को आसानी से पहचान पाएंगे। देखिए प्रोटिस्टा के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले दिया गया है ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पहले यूकैरियोटिक हैं यानी पृथ्वी पर ये सबसे पहले पाए गए और यूकैरियोटिक भी हैं। आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक पहले ही बता चुके हैं। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पहले ये यूकैरियोटिक हैं। आप आसानी से समझ लोगे यूकैरियोटिक वाले इनमें लक्षण उपस्थित होंगे। इसके बाद अगला है अधिकांश सदस्य एक कोशिकीय होते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यानी जो प्रोटिस्टा के जीव हैं उनके शरीर में एक ही कोशिका पाई जाती है। अर्थात आपको याद रखना है कि प्रोटिस्टा जगत के अधिकांश सदस्य एक कोशिकीय होते हैं यानी प्रोटिस्टा में जितने भी जीव आते हैं उनके शरीर में या उनका शरीर एक ही कोशिका से विकसित होता है। जैसे आपको बताया भी था पीछे यूग्लिना, डायटम्स, अमीबा, पैरामीशियम ऐसे जंतु होते हैं जिनमें एक कोशिकीय जीव होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ओनली प्रोटिस्टा की, ठीक है। और तो प्रोटिस्टा में भी एक कोशिकीय जीव ही होते हैं यानी प्रोटिस्टा के जीव में भी एक कोशिका पाई जाती है। इसके उदाहरण बताए थे प्रोटिस्टा के यूग्लिना था और डायटम्स, सार्कोडाइन, ये इसके उदाहरण हैं प्रोटिस्टा के। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट लक्षण है कि ये विषमपोषी अथवा स्वपोषी होते हैं यानी ये विषमपोषी अथवा स्वपोषी होते हैं। विषमपोषी और स्वपोषी, और विषमपोषी से तात्पर्य क्या है? विषमपोषी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, दूसरों के बनाए गए भोजन पर निर्भर होते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं या विषम पोषण कहलाता है। और समपोषी या स्वपोषी जो है, स्वपोषी से तात्पर्य है कि अपना भोजन स्वयं निर्मित कर लेते हैं अर्थात उत्पादक कहलाते हैं। तो जो प्रोटिस्टा है इसमें दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। विषमपोषी यानी कुछ जीव विषमपोषी होते हैं और कुछ जीव स्वपोषी होते हैं। दोनों प्रकार के जीव इसमें उपस्थित होते हैं, विषमपोषी भी और स्वपोषी भी। आगे विषम पोषण के अंतर्गत ये जंतु संभोजी, मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं। देखिए आपको स्वपोषी तो पता है, आसानी से समझ गए। स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं यानी प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। जैसे हरे पादप, हरी वनस्पतियाँ, या कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें जो है पादपों के लक्षण भी उपस्थित होते हैं, लवक भी उपस्थित होता है, इसलिए वो प्रकाश संश्लेषी हरे पादप या उत्पादक कहलाते हैं यानी भोजन को उत्पादित करने वाले कहलाते हैं। परंतु आया था विषमपोषी, तो जो प्रोटिस्टा संघ के जंतु हैं ये विषमपोषी पोषण कैसे प्राप्त करते हैं ये बताया गया है कि विषम पोषण के अंतर्गत ये जंतु संभोजी, मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं। तो जंतु संभोजी, संभोजी मतलब होता है जंतु संभोजी में जंतुओं का भक्षण करते हैं। सम माने अपने ही समान, भोजी माने खाने वाले, भक्षण करने वाले। जैसे आपने देखा होगा सामान्यतः कि कुछ मछलियों की प्रजातियां होती हैं
इससे हटकर के उदाहरण है कि कुछ जैसे मछलियाँ हैं, उसमें बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों का भक्षण करती हैं, और जबकि मछलियाँ ही होती हैं, यानी मछलियों की प्रजातियों में जो बड़ी मछली हैं वो छोटी मछली को खा जाती हैं। इसी प्रकार से कुछ जलीय मेढक जो होते हैं, जैसे भारतीय मेढक राना टिग्रीना, जिसका बॉटनिकल नाम होता है, जूलॉजिकल नाम होता है राना टिग्रीना, वो भी क्या करता है, जो भारतीय मेढक है फ्रॉग, बड़े मेढक जो होते हैं वो कुछ छोटे छोटे जो मेढक होते हैं उनका भक्षण कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने ही समान यानी अपने ही जैसे जीवों को खा लेना या भक्षण कर लेना। तो इसमें भी वही है कि ये जंतु समभोजी यानी प्रोटिस्टा संघ के जो जंतु हैं, प्रोटिस्टा जगत के जो जंतु हैं, वो अपने ही समान के दूसरे जंतुओं का भी भक्षण कर लेते हैं। इसके साथ साथ ये मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं। अब मृतोपजीवी मतलब जो मरे हुए सड़े गले अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका भी भक्षण कर लेते हैं। आपको बताया है कि पृथ्वी पर जो डिकम्पोजर होते हैं, अपघटक जो कहलाते हैं, वो क्या करते हैं, मरे हुए सड़े गले अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण करते हैं। उन्हें पृथ्वी का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, मृतोपजीवी कहलाते हैं, यानी मरे हुए जीवों को खा करके अपना जीवन यापन करना। तो यहाँ भी प्रोटिस्टा के भी कुछ जीव हैं जो मृतोपजीवी हैं, यानी मरे गड़े सड़े गले अपशिष्ट पदार्थों को खाते हैं और खा करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसके साथ कुछ परजीवी भी होते हैं। पर मतलब पराया, जीव माने पराये जीव पर आश्रित होते हैं, यानी दूसरे जीवों पर रह करके अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण है आपका परजीवी का जूं, खटमल। जूं देखा होगा आप, जो हमारे जानवर हैं या जीवों के शरीर के ऊपर रह करके खून चूस करके अपना जीवन यापन या पोषण प्राप्त करते हैं। जूं कीट में आते हैं। तो कीट जो है वो एक उदाहरण के लिए लिया था। तो इसमें भी कुछ ऐसे जीव हैं जो दूसरे पराये जीव पर रह करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो 3 प्रकार से प्रोटिस्टा जो है विषम पोषण प्राप्त करता है। जंतु संभोजी, मृतोपजीवी और परजीवी प्रकार से प्रोटिस्टा के जंतु अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसके साथ ये रहते कहाँ हैं, देखिए, ये समुद्र, स्वच्छ जल, समुद्र में स्वच्छ जल तथा नम मृदा आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। यानी ये इनका निवास स्थान बताया गया है कि प्रोटिस्टा हमें कहाँ मिलेंगे, कहाँ दिखाई देंगे। तो जो प्रोटिस्टा हैं अधिकतर ये जलीय होते हैं, यानी कि समुद्र में भी निवास करते हैं, स्वच्छ जल में भी, इसके साथ नम मिट्टी में या नम मृदा में भी निवास करते हैं। अनेक प्रोटिस्ट प्रकाश संश्लेषी होते हैं। वही बताया, जब हम एक शब्द ऊपर पढ़ के आ गए थे स्वपोषी, तभी हमें समझ में आ गया था कि ये प्रकाश संश्लेषी हरे पादप होते हैं। यानी कुछ प्रोटिस्टा के ऐसे जंतु होंगे जो प्रकाश संश्लेषी होंगे, हरे पादप होंगे, उत्पादक होंगे, इसीलिए तो वो स्वपोषी कहला रहे हैं, अपना भोजन स्वयं बना पा रहे हैं। तो यहाँ भी हम पढ़ रहे हैं कि अनेक प्रोटिस्ट प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी प्रकाश का संश्लेषण कर लेते हैं, प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करके ये जो है अपना भोजन स्वयं निर्मित कर लेते हैं, इसलिए ये स्वपोषी भी कहलाते हैं। यानी इसमें दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं, स्वपोषी, परपोषी, जिन्हें विषमपोषी या विषमपोषणी भी कहते हैं। तो दोनों प्रकार के जीव इनमें पाए जाते हैं। समझ में आया? प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं क्योंकि ये स्वपोषी हम पढ़ गए थे पहले, स्वपोषी होते हैं, इस वजह से ये प्रकाश संश्लेषी होंगे, तभी स्वपोषी भी होंगे। इसके बाद इनके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, यानी इनके जो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है, यानी इनमें जो राइबोस शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, उसमें जो
हिस्टोन है, प्रोटीन पाई जाती है। यानी जो प्रोटीन का नाम है वो हिस्टोन पाई जाती है। यानी कि प्रोटिस्टा जगत के जंतुओं के सदस्यों में डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। डीएनए अणु गुणसूत्रों में व्यवस्थित होते हैं। यानी जो इसका डीएनए है वो अनेक धागे नुमा जैसी रचनाओं में व्यवस्थित होता है। क्योंकि हम डीएनए जब किसी डीएनए की बात करते हैं गुणसूत्र में व्यवस्थित होते हैं। जो डीएनए अणु हैं वो धागे नुमा में जो संरचनाएं हैं डीएनए की वो गुणसूत्रों पर होती हैं। गुणसूत्रों में डीएनए उपस्थित होते हैं। इनमें प्रचलन पादाभ, कशाभिका या सीलिया द्वारा होता है। यानी इनमें प्रचलन करने के लिए इनमें पादाभ उपस्थित होते हैं। पादाभ एक अनियमित प्रकार की संरचनाएं होती हैं जो इनको गमन में सहायता करती हैं और इसी के साथ साथ कशाभ भी होते हैं। तो कशाभ आप पीछे भी पढ़ के आए हो। कशाभ भी धागे नुमा जैसी संरचनाएं थीं जिनमें निरंतर अनियमित गति होती रहती है जो जीवों को चलने में सहायता करते हैं। फ्लैजिला जिनको इंग्लिश में कहते हैं कशाभ या सीलिया द्वारा होता है। सीलिया भी एक गमन करने के लिए संरचना का निर्माण हो जाता है। ये भी एक जिग जैग के आकार की यानी टेढ़ी मेढ़ी संरचना होती है। तो ये तीनों संरचनाएं जो हैं प्रोटिस्टा के संघ के जंतुओं में मिलती हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तीनों एक ही जंतु में मिलती हैं। ऐसा नहीं है, ये तीनों एक ही जंतु में नहीं मिलती हैं, ये अलग अलग जंतुओं में। क्योंकि प्रोटिस्टा में भी बहुत सारे जीव आते हैं और उन सभी जीवों में गमन या चलने की क्रिया जो है वो अलग अलग प्रकार की संरचनाओं के माध्यम से होती है। जैसे कुछ में कशाभ होगा, कुछ में पादाभ या किसी में सीलिया भी होगा। तो ये तीनों जो ये कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है कि सीलिया का क्या कार्य होता है या कशाभ का क्या कार्य होता है, पादाभ का क्या कार्य होता है। तो आप तीनों का ही उत्तर बताओगे कि ये प्रोटिस्टा संघ के जंतुओं में जो है प्रचलन में मदद करते हैं या सहायता करते हैं। ज़्यादातर सीलिया का पूछा जाता है क्योंकि इसमें बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि सीलिया क्या है। सीलिया भी एक जिगजैग जैसी संरचना है और ये जंतुओं में गमन या प्रचलन में सहायता करती है। तो पूछा जाता है कि सीलिया के द्वारा गमन कौन करता है, तो आपका सीधा जवाब होगा सीलिया द्वारा गमन प्रोटिस्टा संघ के जंतु या प्रोटिस्टा जगत के जंतु करते हैं। इसके बाद अंतिम